और भिवंडी की जनता की ओर से मैं सलाम करता हूँ और आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आज जो चुनाव है, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहुत गंभीर चुनाव है और इस चुनाव का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा ये उजियारपुर बिहार को बेरोजगारी हटाने थोड़ी आ रहे, नौकरी देने थोड़ी आए हैं। वो बिहार को आए ठगने, लेकिन बिहार की जनता ठगाएगी नहीं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात तेजस्वी के उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे वो 2025 साधना चाहते हैं। जी हाँ, आज से उन्होंने अपनी चुनावी सभा की शुरुआत की है। 5 जगहों पर आज उनकी चुनावी सभा थी और उस 5 जगहों में 3 ऐसे कंस्टिट्यूएंसी हैं जहां से उनके विधायक। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत सिमरी बख्तियारपुर से, जहां आरजेडी का विधायक है, समस्तीपुर आरजेडी के विधायक हैं, उजियारपुर आरजेडी के विधायक हैं, और इसके अलावा क्योटी और पारू दोनों जगह बहुत ही मार्जिन वोट से जीत हार हुई थी। मतलब अपने चुनावी सभा की शुरुआत ऐसे कंस्टिट्यूएंसी से उन्होंने किया जो कंस्टिट्यूएंसी 2020 के चुनाव में उनके हाथ लगा था। लेकिन जिस तरीके से उनका चुनावी सभा हुआ है और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, 2020 वाली चमक या वो तेज तेजस्वी के न चेहरे पर दिखा, न उपस्थित जो ऑडियंस था, ऑडियंस क्या कहेंगे, उपस्थित जो जनता है उसमें भी वो तेज नहीं दिखा। पहले तो आप याद कीजिए 2020 12-12 सभा करते थे, दौड़ के तेजस्वी आता था बस अंदाज में, और 2 मिनट से 3 मिनट में वो चल देते थे। लेकिन आज उन्होंने समय, भाषण में भी समय लिया, लेकिन वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं करते हुए दिखे। न वो 2020 वाली वो चमक दिखा तेजस्वी में। बात उन्होंने रोजगार, बेरोजगारी सभी मुद्दों पर किया, लेकिन जो एक धमक होता था तेजस्वी के कार्यक्रम में, वो धमक दूर दूर तक नहीं दिखा। और बात अगर भीड़ की करे, तेजस्वी के उस आकर्षण की करे जिसको लोग देखने के लिए आते थे, तो वो भी स्थिति देखने को नहीं मिला। 5 जगह पर के सभा में आप कह सकते हैं कि तेजस्वी को इससे पहले जितनी भी सभा हुई है उस सभा से बहुत ही फीकी सभा रही, बहुत कम लोग जुटे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर कहाँ है और तेजस्वी का मंच कहाँ है और लोग कहाँ हैं। मतलब सभी सभा में लोगों की उपस्थिति काफी कम रही। लेकिन जो इस बार भी मार्क करने वाला है, जिसको पॉइंट आउट कर सकते हैं आप, खास करके इस बार भी इनके सभा में महिलाएं इनसे दूर है। महिलाएं इनकी सभा में नहीं आ रही है, जो एक कह सकते हैं कि राजनीतिक इंडिकेटर के तौर पर अगर आप देखें तो ये शुभ संकेत नहीं है। आप वीडियो में देख रहे हैं सिर्फ यंग जनरेशन के लोग हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं नहीं है, लड़कियां नहीं है जो वोट करने के लिए जाती है, जो आज की तारीख में अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने पिता की इच्छा के विपरीत भी जाकर वो मतदान कराती है। वो वोटर तेजस्वी की इस पूरे कार्यक्रम से कहीं न कहीं दूर दिखी है। हालांकि 2020 में भी उस तरीके से उपस्थिति मैंने नहीं देखा, लेकिन युवाओं में जोश था। इस बार युवाओं में भी वो जोश देखने को नहीं मिला और ना ही युवा की उस तरीके की उपस्थिति थी। इतने बड़े घोषणा के बावजूद भी, नौकरियों को लेकर दावे के बावजूद भी वो आकर्षण नहीं दिखा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका चुनावी राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ता है। वैसे आज प्रधानमंत्री की सभा में भी न वो जोश था, न वो उमंग था और न वो भीड़ मौजूद थी। वह उसमें भी कोई जारा नहीं। नीतीश कुमार की तो बात ही छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार की सभा तब ये है कि कुर्सी लगा के लोग बैठ रहे हैं, 1000-2000 आदमी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और बाकी पॉलिटिशियन की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये स्थिति है और अब इसकी वजह सभी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर लोगों में एक उदासीनता है, वजह ये भी हो सकती है। लेकिन जो बात कही जा रही है, क्योंकि आज आईपी गुप्ता भी साथ थे तेजस्वी के, आज मुकेश सहनी भी तेजस्वी के साथ थे, और खुद मुकेश सहनी, तेजस्वी खुद थे। तीनों अपने गठबंधन के साथी को लेकर वो आज 5 जगह पर प्रचार अभियान में गए। लेकिन जिस तरीके से कनेक्ट करने की उम्मीद की जा रही थी, वो कनेक्ट नहीं हुआ है। पर
उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वक्त ही नहीं दिया गया, कल रात में तो सूचना ही दी गई है। ये जो प्रवृत्ति है कैजुअल चीजों को लेने का, उस कैजुअल प्रवृत्ति के सहारे बिहार साधना फिलहाल तेजस्वी के लिए मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए चलते चलते तेजस्वी के कुछ भाषण का अंश भी सुन लीजिए, और उस अंश के दौरान तेजस्वी 2020 और तेजस्वी 2025 इस पूरे भाषण से आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को बिहार को बेरोजगारी हटाने थोड़ी आ रहे, नौकरी देने थोड़ी आए हैं। वो बिहार को आए ठगने, लेकिन बिहार की जनता ठगाएगी नहीं। तो दे रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग, होशियार है, जनता माने के सब समझ रहे हो। और ये बात देखिए, जो कह रहे हैं वो करके जाएंगे। इनको 20 साल दिया, तेजस्वी को 20 महीना दीजिए, जो 20 साल में वो 20 महीना में हम करके दिखाने का आगे बढ़ाना है लोगों को, हमको काम करना है। और मान योजना का 1 साल का एक बार में हम जो है सरकार बनने के कुछ महीनों बाद 30,000 रुपया खाता में हम लोग डलवा देने का काम करेंगे। और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई अगर हमारी माताएं बहनों की इज्जत पे हाथ लगाएगा, कोई हत्या का प्रयास करेगा, अपहरण का प्रयास करेगा, चाहे तेजस्वी का अपना हो या पढ़ाया, तेजस्वी की परछाई की गलती करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाएगा। नया काम लगाना, उद्योग लगाना है, धंधा लगाना है, लगना चाहिए क्यों लगना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्री लगाना है गुजरात में, फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं चलने वाला है। हिसाब कीजिए, गूगल पे लिखिए प्रधानमंत्री ने गुजरात को क्या दिया, कितना फैक्ट्री लगाए, अब बिहार में कितना। आखिरी फैक्ट्री लालू जी लगवा रेलवे का, इंजन का और पहिया का। आज देश में विदेश में इंजन और रेलवे का पहिया जा रहा है तो बिहार में बन रहा है, लालू जी की देन है। उसके बाद कोई गरीब का सुनने वाला इस राज्य में ऐसा डिप्टी सीएम बना दिया है, दिन भर गाली दो। एक काम बता दीजिए, ये सब बेईमान लोग हैं, जंगल राज की बात करते हैं, गरीब के राज को जंगल राज की बात करते हैं। आज क्या स्थिति है, किसके साथ न्याय हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा था, क्या कर पूछे 20 साल राज करने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के 11 साल प्रधानमंत्री के बनने के बाद क्यों है हमारा बिहार गरीब, क्यों सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्यों कारखाना और फैक्ट्री यहाँ नहीं है, ये सवाल पूछिए। तेजस्वी हर धन के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप बताओ सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? सब लोग हाथ उठा करके बताइए, सरकार बदलना है। तेजस्वी को एक बार आशीर्वाद दीजिएगा ना, तो आप देखिए यहाँ सभी यहाँ प्रत्याशी लोग, यहाँ अजय जी